बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, हमेशा आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। सत्संग विचारों के माध्यम से, नए नए विचारों के माध्यम से आपको जागृत करने का प्रयास, ताकि आप अपने भक्ति के मार्ग पे, सामाजिक जीवन में बड़े दृढ़ता से और एकाग्रता से ईश्वर की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ें और परमात्मा से जुड़ के सब काम करें। भाइयों बहनों, जिस रास्ता का चयन हम सब करते हैं, किए हुए हैं, ये धर्म का रास्ता है। और धर्म का अर्थ होता है जोड़ने वाला, ना कि तोड़ने वाला। धर्म जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। धर्म का मतलब धारण करना होता है। अभी आज इस विषय पे हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर लोग धर्म के विचारों पे आपस में उलझते हुए दिखते हैं। ये धर्म श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ये उत्कृष्ट है। कुछ इस प्रकार की चर्चा समाज के भीतर हमारे अंदर चलती है। सब कोई जिस परिवार में जन्मा, वो अपने आप उस धर्म का मानने लग जाता है। कोई पंजाबी परिवार में, सिख परिवार में जन्मा, वो अपने आप को सिख समझता है कि सिख धर्म से हूँ। कोई हिंदू परिवार में जन्मा तो अपने आप को हिंदू मानता है। कोई मुस्लिम परिवार में जन्मा तो अपने आप को मुस्लिम मानता है। और तो कन्वर्जन भी बहुत होता है, कहीं ईसाईकरण हो रहा है, कहीं मुस्लिमकरण हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अक्सर लोग इन धर्म के विचारों को लेकर के आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। तो आज हमें विचार करना है कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की असल में व्याख्या क्या है ग्रंथों के अनुसार। भाइयों बहनों, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। ध्री धातु से बनता है संस्कृत के। आप जानते हैं जितने भी शब्दों की रचना होती है संस्कृत में, धातुओं से रचना होती है। और ध्री धातु के द्वारा धर्म शब्द की रचना हुई। इसका अर्थ होता है धारण करना। भाइयों बहनों, एक बात और हमारे ग्रंथों में आती है कि जन्म लेते ही जीव शूद्र है। जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते, कि जन्मते ही सारे शूद्र हो जाते हैं, लेकिन संस्कार से द्विज बनते हैं, उच्च बनते हैं, ऊंचा उठते हैं। माने जन्म लेने के बाद सारे एक जैसे हैं, सब एक ही हैं, लेकिन संस्कार से वो द्विज माने ऊंचे उठते हैं। उनका एक नया जन्म होता है संस्कारों के द्वारा। तो भाइयों बहनों, धर्म का मतलब धारण करना होता है। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलीजन। विवेकानंद जी ने बड़ा उत्तर देते हुए कहा कि वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन, बट आई ट्राई टू डिफाइन रिलीजन इन माई ओन वर्ड्स। तो उन्होंने एक शब्द की परिभाषा दी, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज द बाइंडिंग फोर्स। कि रिलीजन, धर्म जो है, बांधने की शक्ति है, और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही धर्म है। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा का रियलाइजेशन ही कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। ये धर्म ही इंसान को अलग बनाता है। और धर्म के कई रूप भी सामने आते हैं। कहते हैं कि पत्नी का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, बच्चों का अपना धर्म है। तो ये धर्म हमारे कर्तव्य से जुड़े हुए हैं, इसको हम धर्म का नाम देते हैं। लेकिन असल में धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? जैसे किसी का विवाह होता है, उसके पास अब विवाह जब होता है तो वो एक लड़की को धारण करता है,
तो वो लड़की, वो महिला उसकी धर्म पत्नी बन जाती है। पत्नी और पति के बीच में धर्म जुड़ गया तो धर्म पत्नी कहलाती है, माने अब उस पत्नी को उसने धारण कर लिया, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाई। जैसे पुत्र को हम धारण कर लेते तो हम कहते हैं किसको हमने ले लिया, गोद ले लिया, तो उसको कहते धर्म पुत्र हो गया, है ना। ऐसे ही धर्म बहन हो गई, धर्म भाई हो गया, तो धारण कर लेने का मतलब धर्म हो जाता है। अब धारण क्या करना है? धर्म के नाम पे बड़ी विसंगतियां हैं। सब कोई अपने आप को कोई हिंदू कहता, कोई मुस्लिम कहता, कोई सिख कहता, कोई ईसाई कहता है। वो अपने स्तर पे वो एक लड़ाई चलती है और वो चलते रहेगी, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। ये चिंगम वाली लड़ाई है, ये चलते रहेगी। लेकिन जो असली जो संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो क्या करते हैं? संतन संतन माखन खायो, छाछ जगत बरसानी। जो सच्चे संत होते हैं वो माखन ग्रहण करते हैं, और छाछ, झूठी छाछ, लोग उसमें दांत खट्टे करते हैं अपने। अब सार क्या है? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रिलीजन का अर्थ, धर्म का अर्थ परमात्मा का साक्षात्कार। तो जो संत हैं वो ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, असल में वो धार्मिक हो जाते हैं। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया वो असल में धर्म को प्राप्त कर लिया। आखिर धर्म की जरूरत क्यों है? ईश्वर की प्राप्ति हेतु जरूरत है। अब धर्म को किस चीज से जोड़ते हैं हम? मंदिरों में जाना हम कहते हैं कि धार्मिक क्रियाकलाप है, यज्ञ हवन इत्यादि करना धर्म क्रियाकलाप है, या गुरबानी का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, हम कहते हैं धार्मिक काम हम कर रहे हैं, या कोई और भी सत्संग प्रवचन, ये जो धार्मिक काम है, ये सब का अर्थ क्या है? कि आप ईश्वर से जुड़ें। और ये तकरीबन देखा जाता है जितने ये धर्म के नाम पे लड़ने मरने वाले लोग होते हैं उनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति से तो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं लोग। जितने भी बड़े बड़े जो धर्म के नाम पे योद्धा बनते हैं उनसे पूछा जाए ईश्वर की प्राप्ति हुई? नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य ये लड़ना मरना है, लोगों को मारना है, काटना है, और लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाना है, ईसाइयों को हिंदू से ईसाई बनाना, सबको हिंदुओं से ही वो कन्वर्ट करना है। तो ना ईसाइयों को ईश्वर से कोई लेना देना, ना मुस्लिमों को ईश्वर से लेना देना। और यही हाल हिंदू संतों में भी है। किसी से पूछा जाए ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप क्या है, क्या कर रहे हैं, तो कोई हमारी उसके लिए खोज नहीं है, कोई हमारी सोच नहीं है, कोई हमारा दृष्टिकोण नहीं है। ना हमारे अंदर परमात्मा के प्रति कोई खोज है, ना तड़प है, ना प्यास है। और जब प्यास नहीं होती तो हमारे सामने धर्म का एक विकृत रूप हमारे सामने आता है। आज के समाज में ईश्वर की खोज के नाम पे जीरो हो गया है, इसीलिए धर्म का एक विकृत स्वरूप देखने को मिलता है। आज श्री राम जन्मभूमि, राम मंदिर का, श्री राम जन्म न्यास का एक बड़ी चर्चाओं का विषय चल रहा है। उसका चढ़ावे में गबन हो गया या कुछ इस प्रकार की चर्चा चल रही, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां ऐसा काम हो जा रहा है। क्यों? जिसके लिए लोग इतने मर गए, मिट गए, जिन्होंने अपने जीवन को लोगों ने समर्पित कर दिया राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, और आज जब राम जन्मभूमि बन के तैयार हुई तो उसके सामने ये सब बातें आती हैं तो दुख का कारण बनता, तो धर्म एक हंसी का विषय बन जाता है। तो इसका अर्थ ये है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई ये जो जितने धार्मिक बड़े बड़े लोग बैठे हैं, नहीं उसमें अच्छे भी होंगे, उसमें सज्जन लोग भी हैं, वाकई भक्त लोग भी हैं, संत लोग भी हैं, गुरुमूर्ति लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता, भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान उन्होंने दरकिनार कर रखा और भगवान का डर खत्म हो गया, इसलिए ऐसे काम हो जाते हैं। तो धर्म का असली अर्थ होता है परमात्मा की प्राप्ति। तो जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है वो तो है धर्म के अनुयायी।
अब जिन्होंने ईश्वर को पाया नहीं है वो अपने आप को जो मर्जी कहे, हिंदू कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, मुस्लिम कहे, कोई और कहे, वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन असल में वो धार्मिक नहीं कहलाएंगे। धर्म का अर्थ वही है, धार्मिक वही है जिसने ईश्वर को पा लिया, जिसने ईश्वर को धारण कर लिया, जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, वही धार्मिक है। अन्यथा कोई धार्मिक नहीं है। अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिठू बनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असल में धार्मिक वही है जिसने ईश्वर को पा लिया, प्राप्त कर लिया, जिसने उसकी खोज की, उसका साक्षात्कार किया। संत कबीर उसमें थे, संत रविदास, मीराबाई, संत धन्ना जाट जी और भी तमाम बड़े संत सहजो भाई, बड़े बड़े संत उसमें हुए हैं। गुरु नानक देव जी, दसों गुरु साहिबान और भी कई, नामदेव महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, तुकाराम महाराज जी, ये सब वो संत हैं जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। जो भी बड़े बड़े सूरदास जी हुए, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, जनार्दन स्वामी जी हुए, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी हुए, तुकाराम महाराज जी हुए, मुक्ताबाई, जनाबाई, तम न मालूम कितने साधु संत जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। तो जो ईश्वर को प्राप्त करता असल में वो धार्मिक होता है। अब आप लोग कहते हैं कि धर्म कई हैं, अब कोई बौद्ध धर्म की बात करता, कोई सिख धर्म की बात करता, कोई मुस्लिम धर्म की बात करता, कोई ईसाई धर्म की बात करता। तो जब ईश्वर एक है तो धर्म भी कोई 10-20 थोड़ी होते हैं। एक आदमी के कितने धर्म हो सकते हैं? कर्तव्य बहुत सारे हो सकते हैं, पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। कर्तव्य अनेक हो सकते हैं। मान लीजिए जिसको आप धर्म मान के बैठे वो आपका असल में है कर्तव्य, और धर्म तो एक ही है, और वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, जिससे ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता रहती नहीं। संतों ने उस एक ईश्वर को प्राप्त कर लिया, इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि मुझे वो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मैंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए। वो कहते हैं कि हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में सब लड़त मरत है, मरम कोई ना जाना। किसी ने मरम नहीं जाना, लेकिन मरम कहते मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने देख लिया। कहे कबीर जब मन मानिया, अब मेरा मन मान लिया, मैंने जान लिया तो मेरा मन मानिया, और मैंने लोगों को बताया। कहे कबीर जब मन मानिया तो मन, जब जानिया तो मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे। अब मैंने लोगों को बताने का प्रयास किया कि देखो ईश्वर प्राप्ति का विषय है, तभी आप धार्मिक बन पाओगे। पर लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए? अब लोग बात मानने को राजी नहीं, लोग बात सुनने को राजी नहीं। धर्म का विषय ऐसा विषय हो रखा है, कोई ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के, हाँ धर्म के नाम पे लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी को कहे कि ईश्वर की प्राप्ति कर लो, ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, ईश्वर का दर्शन कर लो, उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और धर्म की जय सबको ही लगाते हैं। ये धर्म की जय तभी सार्थक होगी जब आप धर्म को जानोगे, ईश्वर को जानोगे। मान लीजिए जब आप असल में हिंदू तभी बनोगे, असल में धार्मिक तभी बनोगे जब ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। जिसने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, वो धर्म का अनुयायी हो ही नहीं सकता। हाँ, धर्म के कहते हैं कि नहीं, शुरुआती जो दौर होता है, जैसे बच्चे को जब पढ़ाई लिखाई कराई जाती है या उसको स्कूल में भर्ती किया जाता है तो उसको पुस्तकों के अंदर फोटोज ज़्यादा बनी होती है। कहीं आम बना होगा, कहीं लीची बनी होगी, कहीं उल्लू बना होगा, कहीं ऊख बना होगा, कहीं खरगोश बना होगा। अनार पढ़ाया जाता है तो अनार की फोटो दिखा के उसको याद दिलाया जाता है। आम पढ़ाया जाता है तो आम की पिक्चर दिखाई जाती है, फोटो दिखाई जाती है, तब वो सीखता है। बदक सिखाया जाता है, बदक देखता है तो वो याद रखता है। कबूतर दिखा करके को याद करवाया जाता है। तो फोटोएं दिखा करके उसको शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे ही हम सब ये जितनी भगवान की फोटोएं देखते हैं, ये हमारा शुरुआती स्कूल है। यहां से हमारे
जो धर्म की पढ़ाई है उसकी प्रारंभिक क्लास ये है। समझिए बात को जरा, ये प्रारंभिक क्लास मानी गई है। इस प्रारंभिक क्लास पे हमें सीखना है, पहचान करनी है। ये राम की फोटो है, राम ऐसे होंगे कभी, क्योंकि उस समय पता नहीं कैमरे थे नहीं थे, हम वो तो खोज का विषय है। उस समय की कोई ओरिजिनल फोटो कैसी क्या होगी तो वो तो जानते नहीं, है ना। तो लेकिन एक प्रतीक माना गया कि राम जी ऐसे थे। जो ग्रंथों में उनकी छवि दी गई, उस छवि के आधार पे भगवान राम की तस्वीर बनाई गई, शिव जी की बनाई गई, विष्णु जी की बनवाई गई, जो भी आप मूर्तियां देखते हैं, दुर्गा जी की बनाई गई। तो ये प्रतीक स्वरूप है। तो ये हमें प्रतीक दिखाए जाते हैं ताकि हमारी पहचान हो अपने धार्मिक पूर्वजों से। ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये राम जी हैं, ये माँ दुर्गा है। ये प्रतीक हमें दिखाए जाते हैं। जैसे बच्चों को शुरुआती स्तर पे पढ़ने से ज्यादा उनको फोटोएं देखने में बड़ा दिलचस्पी होता है। तो धर्म की पहली जो पौड़ी होती है या पहली शुरुआत जिसको हम कहते हैं कि कैसे हम उस रास्ते बढ़े, तो महापुरुषों ने इसका एक तरीका बनाया कि चलो एक मंदिर बना दिया जाए, उसमें भगवान की मूर्तियां, लोग आएंगे जाएंगे पूछेंगे कि भगवान ऐसे, तो किसी के अंदर जिज्ञासा जागृत होगी। तो वहाँ जो पंडित होंगे, पंडित आजकल पंडितों ने घेर लिया मंदिरों को कि मंदिरों के पर अधिकार सिर्फ पंडितों का है। पुराने जमाने में वहाँ संत रहते थे, जितने ऋषि मुनि थे वो संत थे, बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि। लेकिन आज उन्हीं संतों को ब्राह्मणों ने छीन लिया। वो कहते कि ये हमारे पूर्वज थे और हम भी, अब वो कोई वशिष्ठ गोत्र में जन्म लिया तो अपने आप को वशिष्ठ मानने लग गया। वशिष्ठ के पैर के बाल बराबर भी नहीं होगा वो, लेकिन अपने आप को वशिष्ठ और गौतम जैसे महान मानने लग जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो संत थे। पहले ये मंदिरों की या आश्रमों की व्यवस्था संत संभालते थे, जो उच्च कोटि के उस ईश्वर को प्राप्ति किए हुए संत होते थे, वो ये व्यवस्था को संभालते थे। और जो उनके पास आता था उस जिज्ञासु को उस ज्ञान को दे करके, दीक्षा को दे करके, जो मूर्त आप देख रहे हैं इसकी असली सूरत आपके घट के भीतर है। ये पूरा जो खोजी होता था, जो सच्चा जिज्ञासु होता था, उसके घट के भीतर प्रकट भी किया जाता था। ये एक तरीका था। लेकिन समय के साथ साथ वो स्वरूप बदला और धर्म कहीं, इसीलिए महापुरुषों ने कहा कलिमलि ग्रसे लुपद भय सदग्रंथ दंभी निजमति कलप की प्रकट कीन बहुपंथ। बहुत सारे पंथ पंथाएं बन जाते हैं, बहुत सारे धर्म बन जाते हैं। मूल में ईश्वर एक है। अब अक्सर लोग कहते हैं मुस्लिम से पूछो ईश्वर एक है, हिंदू से पूछो ईश्वर एक है, सिख से पूछो एक है, सब कोई एक कह रहे हैं। लड़ मर आपस में बनती किसी की नहीं है। वो इसीलिए नहीं बनती क्योंकि एक ईश्वर को तो एक तो मान रहे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने जाना नहीं है, देखा नहीं है। इसलिए पहले जब तक देखेंगे नहीं, धर्म का मतलब मैंने बताया धारण करना। धारण का अर्थात एक ईश्वर को जिस दिन धारण कर जाओगे तो आप पा जाओगे कि सब एक ही हैं। इसलिए कहा मानस की जात सब एक ही पहचान। वो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मानस की जात सभी एक ही पहचान है। क्यों पहचान है? क्योंकि वो एक ईश्वर है जो हमारी आंखों से देख रहा, कानों से सुन रहा, मुख से बोल रहा, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। जब तक वो है तब तक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो चला जाएगा, निकल जाएगा शरीर से, हम मृत प्राय हो जाएगा। हमें चाहे जला दे, चाहे दफना दे, चाहे पानी में डाल दें, चाहे कुछ और कर दें, है, चाहे हमारी बॉडी को डोनेट कर दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन असल में जब तक एक ईश्वर को नहीं जानते तब तक हम धार्मिक नहीं कहते हैं। इसलिए धर्म का ये 4-5 धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। और वो धर्म क्या है? सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, जो पुरातन है, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे 1 और 1 2, आज से 20 साल बाद भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 100 साल बाद भी 1 और 1 2 होगा, और 1000 साल बाद भी 1 और 1 2 होगा। 1 में 1 जोड़ने पे 2 हो जाएगा। जैसे गणितीय सूत्र नहीं बदलता है, वैसे परमात्मा की प्राप्ति का भी सूत्र नहीं बदलता, परमात्मा भी नहीं बदलता, वो एक है। इसलिए उसको अटल कहा गया। अटल का मतलब जो टलता नहीं, जो बदलता नहीं। अचल कहा गया जो स्थिर है, अकाल है, जो समय से परे है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वो एक ईश्वर को जब प्राप्त कर लोगे तो असल में आप धार्मिक कहलाओगे, अन्यथा धार्मिक नहीं हो। हाँ, धर्म का कोई भी आप स्टैंप लगा लीजिए, किसी भी रूप में अपने आप को दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली में धर्म, असली में धार्मिक तभी कहलाता जब ईश्वर को प्राप्त करता। नहीं प्राप्त किया, भले आप कुछ भी अपने आप को कहें, मुस्लिम कहें, हिंदू कहें, सिख कहें, ईसाई, आप है कुछ भी नहीं।
और जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तब आप में असल में धर्म प्रकट होता है। तब आप जब ईश्वर को धारण करते हैं तभी आपके अंदर धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो सारे आपके जीवन में उतरना शुरू होते हैं। आप उसको अंगीकार करना शुरू करते हैं, आपके भीतर वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं, वो अवस्थाएं बदलने लगती हैं आपकी, ठीक है ना। इसलिए तो सर्वप्रथम अगर आपको धार्मिक बनना है, उपवास करना मैटर नहीं है, मंदिरों में जाना इतना जरूरत नहीं है, जाए ना जाए मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन असल में ईश्वर की प्राप्ति अनिवार्य है। जीवन की सफलता के लिए धार्मिक होना है तो सर्वप्रथम सीढ़ी की ईश्वर को प्राप्त करें। और कैसे प्राप्त करें? धर्म का, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए, गुरबानी कहती है। अगर धर्म के पथ पे चलना है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। अगर धर्म की पौड़ी पे जाना है, धर्म का पहले स्तर पे पहुंचना है तो गुरु की खोज करो। धर्म का मार्ग संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। तो संत के पास जाना पड़ेगा, है ना। रामचरितमानस में भी आता है, वो कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन दीरा चंदन तरु हरि संत समीरा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई और सो बिना संत न काहू पाए। बिना संत के नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे संत की खोज करें जो ईश्वर को प्राप्त करवा दे और फिर आप बनेंगे धार्मिक, ठीक है। अन्यथा धर्म आपसे बहुत दूर है, ठीक है। अपने आप को जो मर्जी कहलवाइए वो बात अलग है, लेकिन धर्म तभी, शाश्वत धर्म तभी आपके भीतर उतरता है जब आप ईश्वर की, संत के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। वो जना देते हैं, दिखा देते हैं और फिर हमारा जीवन, नया जन्म हमारा होता है आत्मा का, द्विज का रूप में, और हम मोक्ष की यात्रा के लिए बढ़ चलते हैं। इतना ही कहते हुए आप सभी मोक्ष की यात्रा की ओर बढ़े, मुक्ति की यात्रा की ओर बढ़े, ईश्वर की प्राप्ति करें और धार्मिक बने। इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को यहीं विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।